फवाद साहब बताइएगा, सलमान अकरम राजा और ये जो साहबजादा हामिद हैं, इनके इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो ओहदे से चिमटे रहने की एक कोशिश है, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। इन्होंने जो इस्तीफा दिया है और बुशरा बीबी के ऊपर डाल के दिया है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इनको ये नहीं, इनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे इस्तीफा देना चाहिए था। बुशरा बीबी के ऊपर रख के तो ना दें। और ये बाद में कहेंगे कि नहीं जी, इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया तो अब हम वापस ले रहे हैं और इसलिए ये हो रहा है और वो हो रहा है। देखिए, मेरी नज़र में बुशरा बीबी की जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल एक जो बीवी की हो सकती हैं खामन के लिए एक जज्बाती, वो ही फीलिंग्स हैं। लेकिन मिसाल के तौर के ऊपर ये बात सही है कि पंजाब से लोग नहीं निकले हैं, तो भाई जो पंजाब के लोगों को जब बुलाया था बुशरा बीबी ने, तो वहाँ पे कितने लोगों ने खड़े होकर ये कहा कि जी आप जो टारगेट दे रही हैं, ये पूरा नहीं होगा और इसके बजाय हमें ये करना चाहिए। जब आपने वहाँ पे लीडरशिप को यकीन दिलाया कि कोई मसला नहीं, वहाँ 10 लाख आदमी आ जाएगा, वहाँ 15 लाख आदमी आ जाएगा, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कबूल करें ना। इसी तरीके से ये जब इमरान खान को मिलने गए, पिछले डी चौक का जो था, उसकी बिल्कुल गलत पिक्चर खान साहब को दी गई और कहा गया जी पता नहीं लाखों लोग निकल आए थे और ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये आप अगर इमरान खान को जो जेल में है उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो कैसे सही स्ट्रेटजी बना सकेंगे? लेकिन आप आई कह रहे हैं थिंक कि दिस जेल में सही इंफॉर्मेशन वो नहीं देंगे। आज भी आपके ही भाई उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की जाने दी, तो फिर खान साहब तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? अभी तो खैर मसला है, लेकिन पहले तो मिल ही रहे थे ना। अब भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हाईकोर्ट कितने दिन, आप कल परसों 2 दिन रोक लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो अभी एहतजाज की कॉल थी, जो कि पीटीआई क्लेम करती थी कि एहतजाजी कॉल है और कफन बांध के निकले हैं, क्या इसको हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि ये मिस कॉल साबित हुई? तो आप इस पे क्या कहते हैं, क्या ये वाकई एक मिस कॉल थी? एहतजाज जो है ना जी, वो तो पाकिस्तान के कोने खुदरे में फैल गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हर जगह पे है। हुकूमत नाम की तो खैर इस तरह नहीं ना, सिवाय लाठी गोली के हुकूमत है, तो सिवाय उसके और कोई उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। पॉलिटिक्स तो आपको हुकूमत की स्ट्रैटेजी में नज़र ही नहीं आती है। लिहाजा ये ठीक है कि ताकत की बल पे जो है वो आप हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान इज नाउ अनदर प्रोबेबली रशिया, नॉर्थ कोरिया या बर्मा की तरह पाकिस्तान को जो है वो चला रहे हैं। अब कितनी देर चला सकते हैं, ये सवाल है। तो सर मुझे बताइएगा, तो ये जो आपका एहतजाजी कॉल थी, क्या इसका प्लान ए और प्लान बी था ही नहीं? लेकिन अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि कोई थिंक थ्रू नहीं किया गया। अगर थिंक थ्रू किया जाता तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि पंजाब के लिए अलहदा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, केपी के लिए अलहदा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, कश्मीर के लिए अलहदा स्ट्रैटेजी चाहिए थी, सिंध के लिए, तो बहुत डिटेल में जो है मुझे लगता यही है कि इन्होंने थिंक थ्रू नहीं किया, जिसकी लेकिन वजह से फवाद साहब बड़ी एक चीज शहादतें हुई बताइएगा हैं। कि फिर ये अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के बजाय सारे का सारा इल्जाम इस वक्त बुशरा बीबी पे डाला जा रहा है कि जी क्योंकि हमारा धरना फेल हुआ, बुशरा बीबी को कहा गया कि संजानी के मकाम पे रुक जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं तो डी चौक ही जाऊंगी। तो वाई ब्लेमिंग अ फीमेल, वाई ब्लेमिंग अ वाइफ? वो इसलिए कि वो फिर अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए उन्हें जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर डालना आसान लग रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये सारा जो मुद्दा है ये बुशरा बीबी पे डाल के आगे निकलना चाहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, और आप देखेंगे कि इसका रद्द अमल जो है वो आएगा, और मुझे तो लगता है कि खुद खान साहब की तरफ से भी आएगा, क्योंकि ये जो लीडरशिप है इसने जो रवैया अख्तियार किया है, इस्तीफे दे रहे हैं बुशरा बीबी के खिलाफ और कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी भी उनकी थी, और ये मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। तो आप पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या पीटीआई की जो अब कमांड है वो गंडापुर साहिब के हाथ में होगी, बुशरा बीबी के हाथ में होगी, या ये जो वुकला है उनके हाथ में होगी? पीटीआई तो देखिए इमरान का नाम है, इमरान खान से जुड़े हुए लोगों का नाम है, और मुझे यही लगता है कि ये इसी तरह से जब तक अगला इलेक्शन तो देखे ना इमरान खान के, इमरान खान ने इस दफ़ा भी खंबे को टिकट दिया है, और वो वैसे निकला खंबा ही है, और उन्होंने वो असम्बली में पहुंच गए। तो अगली दफ़ा भी जो इलेक्शन जब भी होना है वो तो इमरान खान के नाम पे होना है, और जितनी बड़ी धांधली इस दफ़ा करनी पड़ी है शायद उससे डबल करनी पड़े अगर यही सेटअप रहा, जो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान रहे, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा लाक हो गया है।
जहाँ पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो फासले पैदा हो गए हैं, अवाम जो है वो बिल्कुल और तरफ निकल पड़ी है। तो आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस। नफ़रतें कम करने की ज़रूरत है, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की ज़रूरत है, और इस तरह पाकिस्तान में तो कोई तवज्जो नहीं है। तो आप क्या फ्यूचर में बानी पीटीआई इमरान खान साहिब की रिहाई देख रहे हैं? देखिए, इस वक़्त इमरान खान की रिहाई का मतलब तो ये है ना कि मौजूदा सेटअप तो ख़त्म हो गया। तो ये सेटअप तो कोशिश करेगा कि जितना अरसा इमरान खान को जेल में रखा जा सकता है वो रखे। अब कब ये सूरत हाल बदलती है, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट है जो कि डेवलप हो रहा है, और ये जो कत्लेआम हुआ है, जो शहादतें हुई हैं, इसको लेके एक सेंसिटिविटी दुनिया की जो है वो बढ़ रही है। सो लेट्स सी कि ये कैसी चीज़ें आगे चलती हैं। ये फैसल वावडा साहब ने बुशरा बीबी के मुतालिक कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कि मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझती कि बानी पीटीआई की अगर जान को बचाना है तो उनको बुशरा बीबी से उनकी जान छुड़वानी पड़ेगी। माजरत के साथ उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए ना, मैं तो बुशरा बीबी को समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि वो अपने जो हस्बैंड हैं उनकी रिहाई के लिए होगा और सबसे अहम रहेगा। अब ज़ाहिर है कि फैसल वोडा जो हैं वो तो मुखालिफ हैं, वो तो हुकूमत का हिस्सा है, तो वो जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हमने तो पीटीआई के तनाज़ुर में सोचना है और बात करनी है, और मेरी नज़र में बुशरा बीबी बड़ा। फवाद साहब, एक आखिरी सवाल कि डी चौक में हमने आपको नहीं देखा, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि जो माहौल रहा आखिर तक, उसमें पंजाब से कोई बंदा जो है उसको वहाँ पे नहीं पहुँच सका, और चूँकि हमारे एमएनएज़, एमपीएज़ और जो लोग थे वो भी नहीं वहाँ पे पहुँच सके, तो इसलिए हमारा अकेला जाने का तो कोई तुक नहीं बनती थी, कोई बात ही नहीं बनती थी, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी इतनी फ्लॉड थी कि उसकी जो नाकामी थी वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। तो लिहाज़ा एक नाकाम उस तरह की थिंकिंग के साथ जाने में, जिसमें ना आपकी कोई राय शामिल हो, जिसमें ना आपका कोई इनपुट शामिल हो, उसमें जाके आप क्या करें? और सिर्फ़ मैं पहले जैसा मैंने आपको कहा कि जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ना हो, ऐसे ही जाके दीवार में आप सर मार रहे हैं और उस पे फ़ख्र करें, तो वो तो फिर एक अलग बात है। तो फवाद साहब, अगर ऐसा है कि स्ट्रेटेजी नहीं थी तो फिर ये इसको रोका क्यों नहीं गया? कोई डिस्कशंस क्यों नहीं हुई? ये तो देखिए ना, पीटीआई की लीडरशिप से आपके सवाल पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है हम तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं वो इमरान खान के साथ है, और मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ कि देखिए 2 ही तरीके थे। जब आपने अकेली मुहिम चलानी थी तो वो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी, जब आपके इलेक्शन रिज़ल्ट्स बदले गए। आपने नहीं चलाई। अब उसके बाद जो अगला मौका है, वो है कि आप इस वक़्त जो है वो अलायंस बनाएँ और अलायंस के साथ आप आगे चलें।